हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडीज फेयर। तो आज मैं आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर पढ़ाने वाली हूँ। देखो होता क्या है, सबसे पहले जो रूट्स होती है प्लांट की, वो क्या करती हैं, अपने सॉइल से जो है वो मिनरल्स को ले लेती है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, क्योंकि मिनरल्स एब्जॉर्ब हो गए हैं रूट में, तो जो पानी की जो कंसंट्रेशन है एज़ कम्पेयर टू रूट सॉइल में ज़्यादा है, इसलिए वाटर फॉलोज द मिनरल्स। ठीक है, तो ऐसे पानी जो है एब्जॉर्ब किया जाता है रूट से। रूट क्या करती है, सबसे पहले मिनरल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से रूट के अंदर पानी की कंसंट्रेशन कम होती है एज़ कम्पेयर टू सॉइल की कंसंट्रेशन से। ठीक है, तो इसलिए पानी फिर बाद में रूट एब्जॉर्ब कर लेती है टू काउंटर इफेक्ट दैट कंसंट्रेशन डिफरेंस। ठीक है, टू काउंटर एक्ट दैट कंसंट्रेशन डिफरेंस, राइट। अब देखो, अब जो वाटर है ना, जो भी एब्जॉर्ब हुआ है वो रूट के जाइलम में जाएगा, फिर स्टेम का जाइलम होता है और जो लीफ का जाइलम होता है, मतलब तीनों जाइलम टिश्यू, लीफ का, स्टेम का और जो रूट का जाइलम टिश्यू, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और उसमें जो भी पानी एब्जॉर्ब होता है वो कॉलम की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, कनेक्टेड कॉलम है। ठीक है, कनेक्टेड वाटर मॉलिक्यूल से एक कॉलम प्रेजेंट है। अब इस कॉलम ऑफ वाटर में जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये एक दूसरे से भी एक इनमें अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। और जो ये जाइलम टिश्यू का जो भी ये वाला पार्ट है ना, साइड में जो भी सेल है या जो भी टिश्यू है, जो भी पार्ट है, उनसे भी ये वाटर मॉलिक्यूल एक अट्रैक्टिव फोर्स रखता है। अब बेसिकली असली मैकेनिज्म क्या है वाटर एब्जॉर्प्शन का एंड ये ट्रांसपोर्ट का, वो ये है कि देखो होता क्या है कि हमारी जो लीफ है ना, मान लो कि ये लीफ है। ठीक है, अब लीफ के अंदर हमें पता है बहुत सारे सेल है ना। अब हमें पता है लीफ के अंदर स्टोमेटा भी होता है ना। तो ये जो कैविटी है ना, सब स्टोमेटल कैविटी, जस्ट स्टोमेटा के ठीक नीचे लीफ के अंदर, उसको हम सब स्टोमेटल कैविटी कहते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पे जो ये सेल है ना, ये पानी लूज करते हैं। ये पानी लूज करते हैं तो ये पानी यहाँ पे वेपर की फॉर्म में जो है जमा हो जाता है। अब यही वेपर की फॉर्म में जब पानी बाहर जाता है, ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू, इसे हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये जो पानी है, इस सेल ने जो है पानी लूज़ किया है, तो इसको अब अपना कुछ पानी का लेना पड़ेगा, है ना। इसने पानी लूज़ किया है तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट इसके नेक्स्ट में क्या होता है कि जाइलम टिश्यू होता है। और मैंने आपको बताया कि जाइलम टिश्यू में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक कॉलम ऑफ वाटर प्रेजेंट है। तो वो सेल ने क्या किया, यहाँ के जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स है इनके ऊपर फोर्स लगाया ताकि ये वाटर मॉलिक्यूल्स इस सेल के अंदर एंट्री कर ले, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे वाटर की कमी हो गई, है ना। तो क्या हुआ कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स पर फोर्स लग रहा था, मैंने बताया है कि इन दो दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स होता है और साइड के जो भी ट्यूब के पार्ट्स है उनमें भी अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो जब इस ये दो वाटर मॉलिक्यूल्स को खिंचाव महसूस हुआ और वो इस सेल में चले गए, उन्होंने वही खिंचाव कहाँ क्रिएट किया, किन पर क्रिएट किया, इन दो वाटर मॉलिक्यूल्स पर। और ऐसे ये चेन कंटिन्यू होती जाती है। तो ऐसे क्या हुआ, ये एसेंट ऑफ सैप हुआ, ये अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर हुआ। ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है एक एक या दो दो स्टेप ऊपर खींचते गए। ठीक है, अब यहाँ पे अब मान लो कि ये रूट के जाइलम था। ठीक है, अब यहाँ से भी ये खिंच के वाटर मॉलिक्यूल ऊपर चला गया, तो यहाँ पे वही टेंशन आ गया, वही फोर्स आ गया कि यहाँ पे वाटर की कमी हो गई। तो अब रूट क्या करेगा कि सबसे पहले आयंस को एब्जॉर्ब करेगा, आयंस को फॉलो करेगा वाटर, और फिर से ये कॉलम ऑफ वाटर जनरेट हो जाएगा। तो यही मैकेनिज़्म है कैसे वाटर जो है एब्जॉर्ब किया जाता है, देन कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन द सेंस कि ये एसेंट ऑफ सैप कैसे होता है, राइट। तो यही पूरा मैकेनिज़्म है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का। उसके बाद जो मैंने आपको ट्रांसपीरेशन का जो कंसेप्ट बताया है, वो जनरली 3 या 5 मार्क्स में पूछा जाता है। मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जनरली कम पूछा जाता है। तो ट्रांसपीरेशन के ज़्यादा चांसेस एग्जाम में पूछने के कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है। देखो, ट्रांसपीरेशन कुछ नहीं, सिंपल सा है कि वाटर का वेपर की फॉर्म में लीफ से बाहर आना, लीफ के स्टोमेटा से बाहर आना इज़ नोन एज ट्रांसपीरेशन। ये प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स एंड एसेंट ऑफ सैप। ठीक है,
तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में भी रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपीरेशन और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में। तो ये नीड हो गई ट्रांसपीरेशन। फर्स्ट इज डेफिनेशन, सेकेंड इज नीड ऑफ ट्रांसपीरेशन एंड थर्ड इज कि ट्रांसपीरेशन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो देखो जो ट्रांसपीरेशन होता है वो एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स दोनों पर जो है डिपेंड करता है। इंटरनल फैक्टर्स इन द सेंस कि प्लांट की एज क्या है ना, प्लांट की प्लांट की एज, प्लांट के अंदर कैसे सेल्स अरेंज वगैरह है, तो इन सब फैक्टर्स पे। और एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होगा, ठीक है। उसके बाद लाइट पे, जितनी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी या ड्यूरेशन होगा उतना ज़्यादा जो है ट्रांसपीरेशन वगैरह होगा, ठीक है। अब उसके बाद इसमें ये भी एक फैक्टर आता है कि ट्रांसपीरेशन ना कूलिंग ऑफ प्लांट बॉडी में भी हेल्प करता है। मतलब नीड इसकी दो तीन हो गई कि भाई एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एसेंट ऑफ सैप, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर बोलो, ठीक है। और थर्ड हो गई कि भाई ये कूलिंग करता है। देखो हम स्वेटिंग करते हैं, है ना, जैसे हमें स्वेटिंग करने से, गर्मियों के टाइम स्वेटिंग करने से कूलिंग इफेक्ट मिलता है ना हमारी बॉडी को, ऐसे ही प्लांट को ट्रांसपीरेशन करने से एक कूलिंग इफेक्ट जो है शो करता है। और भी सारे फैक्टर्स हैं कि जो ट्रांसपीरेशन है वो ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है। ह्यूमिडिटी पे जो ट्रांसपीरेशन है वो जो है इन्वर्सली डिपेंड करता है, ठीक है। कि जैसे ह्यूमिड एयर ज़्यादा होगी एटमॉस्फेयर में तो जो ट्रांसपीरेशन है वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। बट टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा, लाइट की ड्यूरेशन, इंटेंसिटी वगैरह ज़्यादा होगी तो ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा। ऐसे ही विंड की स्पीड पर भी डिपेंड करता है ट्रांसपीरेशन। जितनी ज़्यादा विंड की स्पीड होगी उतना ज़्यादा जो है ट्रांसपीरेशन होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं कि ट्रांसपीरेशन किस पर डिपेंड करता है। जनरली क्वेश्चन यही पूछा जाता है, व्हाट इज़ ट्रांसपीरेशन, ठीक है। हाउ ट्रांसपीरेशन इज़ हेल्पफुल फॉर प्लांट्स या हेल्पफुल टू प्लांट्स, एंड डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट ट्रांसपीरेशन। तो आप ये एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स दोनों डिस्क्राइब कर सकते हो। 3-4 मैंने एक्सटर्नल फैक्टर्स बता दें। इंटरनल फैक्टर्स में आप यही लिख सकते हो कि भाई जो प्लांट की एज ज़्यादा होगी वो अच्छे से ये अपने प्रोसेसेस वगैरह अच्छे से नहीं कर पाएगा, है ना। तो एज एक डिटरमाइनिंग फैक्टर है ट्रांसपीरेशन का, कि जनरली एज के साथ ट्रांसपीरेशन अच्छे से नहीं हो पाता है ना। तो यही सब है ट्रांसपीरेशन के बारे में और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के बारे में। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्जाम्स, then hit the like button. Also share and subscribe my channel. Thank you so much.